कितना बड़ा पुण्य है बोलो। और मंदिर बनाने का जितना पुण्य है, नए मंदिर बनाने का, उससे 1000 गुना पुण्य है पुराने मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार का पुण्य 1000 गुना देखे। एक नया मंदिर बनवा दो, चाहे 1000 मंदिरों का 1000 मंदिरों का नया निर्माण करके प्रतिष्ठा करा दो, चाहे एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो, पुनः प्रतिष्ठा करा दो, आपको 1000 मंदिर बनाने का पुण्य मिल जाएगा। अब सुन लो आगे जो हम कहना चाह रहे हैं। मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके संपूर्ण राग भोग की व्यवस्था करने का जो पुण्य है, वह पुण्य वैष्णव को ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करने से प्राप्त हो जाता है। ऊर्ध्वम नयत यत पुण्ड्र प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ह्यूर्ध्व पुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारये द्विजा। लो साहब, एक कहावत है, हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखो ही आयो। पैसा कुछ खर्च नहीं हुआ, मंदिर बनाओ कितना खर्च होगा, लेकिन आप विचार करो कि एक तिलक लगाने से एक मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करने का पुण्य, और वैष्णव 12 तिलक लगाते हैं तो कितने मंदिर हो गए? 12 मंदिर हो गए। और सब मंदिरों में अलग अलग प्रतिष्ठा है। ललाटे केशवम ध्याये नारायण थोदरे, सब तिलकों में अलग अलग स्वरूप की प्रतिष्ठा है। तो 12 स्वरूपों के मंदिर बना दिए, 12 मंदिर बनाने का पुण्य मिला। अब फिर दोपहर में फिर नहा लिया, फिर दोपहर में संध्या भजन किया, फिर 12 तिलक लगाए, और फिर शाम को फिर स्नान कर लिया, जमुना जी में गोता लगा लिया, फिर 12 तिलक लगाए। तो एक दिन में कितने तिलक हो गए? 36 हो गए। 36 हो गए, सही है, चलो तब ठीक। अब 36 मंदिर रोज बनाए, रोज प्रतिष्ठा करी, 36 मंदिर बनाए, रोज रोज प्रतिष्ठा करी। और महात्मा कम से कम मान लो ज्यादा नहीं 50 ही वर्ष लगातार 12 तिलक रोज लगाए, तो गिनती करो, एक दिन में 36 मंदिर बनाने का पुण्य, तो एक वर्ष में कितने, फिर 50 वर्ष में कितने, कम से कम 50 साल का जोड़ रहे हैं हम। 50 वर्ष में कितने? अरे हम तो गणित पढ़े होते तो फट से लगा के बता देते, हम तो पढ़े ही नहीं, इसलिए हम दिमाग भी अपना नहीं लगाते हैं। 6,57,000 लो साहब, 6,57,000 मंदिर बना लिए। इसलिए चित्रगुप्त महाराज जो है ना, जो भगवान की शरण में जाकर वैष्णव धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने लग जाता, उसकी फाइल ही गायब कर देते हैं। वो क्या कहाँ तक लिखेंगे, कितनी कलम चलाएंगे, कितना कागज पे पुण्य लिखें? वैष्णव के पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं होती है, पर तिलक ही नहीं लगाएंगे। एक तिलक भी बड़े मुश्किल से लगाते हैं। अरे नहीं, 12 तिलक लगाओ। ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम मुखम तस्य विलोक्यैव यादित्यंतु विलोकयेत। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र नहीं है, उसका मस्तक श्मशान के समान है। ऐसे बिना तिलक वाले का मस्तक दिख जाए तो सूर्य नारायण का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, पर तिलक में ही श्रद्धा नहीं। ऊर्ध्वम नयत यत पुंड्र प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्व पुंड्रेति तस्मात् तद्धारये द्विजा। पापकारी मनुष्य को भी भगवान के धाम तक पहुंचा देता, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्व पुंड्र है। ऊर्ध्व पुंड्र धरो मर्त्यो मृते यत्र कुत्रचित स्वपाको विमानस्थो ममलोके महीते। चांडाल कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है, और कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए वो विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाता है। और हम विश्वास नहीं करते।
शास्त्रों में जो लिखा है सर्वथा सत्य। खूब श्रद्धा पूर्वक तिलक लगाओ, खूब श्रद्धा पूर्वक तुलसी बांधो, खूब श्रद्धा पूर्वक हरि नाम का जप करो, खूब श्रद्धा पूर्वक चरणामृत लो, खूब श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रसाद पाओ, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करो। हाँ, एक भ्रम लोगों में है, उसका निराकरण कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि सोते समय मस्तक पर तिलक मत रखो। बहुत से लोग पूछते भी हैं, तिलक धो देते हैं। पर दास ने त्रिपुंड्र के संबंध में तो इस प्रकार का वचन पढ़ा है कि भालात त्रिपुंड्रम, कंठात मालाम, मुखात तांबूलम, पर्यंकात प्रमदाम त्यजेत। ये सब बात शयन में लिखी है, लेकिन ऊर्ध्व पुंड्र के संबंध में दास को कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि निद्रा के समय, सोते समय ऊर्ध्व पुंड्र नहीं होना चाहिए, और सोते सोते पधार गए तो कम से कम तिलक के सहारे तो सदगति हो जाएगी। इसलिए तिलक निरंतर मस्तक पर रहना चाहिए। हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ राजस्थान के एक गांव में गए। हमारे श्री गोविंदास जी को पता है, अपना स्थान है ना, अपना स्थान है ना सामोद में, क्या नाम है स्थान का? खेड़ापति। महाराज जी की कथा थी, दास भी गया था, खेड़ापति की बात। तो रात्रि को लगभग 1:30 बजे हम लघुशंका के लिए उठे, तो हमने देखा एक महात्मा तिलक लगा रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज अभी तो 1:30 बज रहा है, तिलक कैसे, स्नान कर लिया? बोले नहीं नहीं गुरु भाई, हम भी थोड़ी देर पहले उठे थे, अपने राम उठे थे, तो हम वो दर्पण लगा हुआ था, उसमें नज़र पड़ गई, तो हमारा तिलक नहीं है। तो हमने कहा तिलक पधरा लें। हमने कहा क्यों? सवेरे स्नान करते तो लगा लेते, अभी इतनी रात को लगाने की क्या आवश्यकता है? बोले कोई गारंटी है कि सोते सोते नहीं मरेंगे? कितने सोते सोते पधार जाते तो बिना तिलक के सूना मत्था रहेगा तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तिलक रहेगा तो तिलक के नाते कम से कम ठाकुर जी की सन्निधि में तो पहुँचेंगे। तो मैंने महाराज जी को सवेरे ये बात बताई कि महाराज जी रात्रि को एक संत को ऐसे तिलक लगाते हमने। ये सामोद की बात है, खेड़ापति हनुमान जी की बात। महाराज जी ने कहा इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि तिलक सदा सर्वदा मस्तक पर रहे। हम लोग तो एक बार तिलक पधरा लेते हैं तो जब तक फिर स्नान न करें तब तक तिलक मस्तक से जाता नहीं है, और स्नान के बाद भी तत्काल जल का तिलक आसन तक पहुंचने के पूर्व जल का ही तिलक धारण करना चाहिए, पर बिना तिलक के एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। महाराज तिलक की ऐसी बात हमारे ग्रंथों में लिखी है कि ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम, ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम, मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यंतु विलोकयेत। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक नहीं है, श्मशान के समान उसका मस्तक है। बिना तिलक वाला मस्तक दिख जाए तो सूर्य भगवान का दर्शन करके पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सूर्य नारायण दर्शन का प्रायश्चित लिखा है, सूर्य भगवान का दर्शन करके उस दोष का परिहार करना चाहिए। तो मृदाधार्यम सुमृदा विधाय वै, कामदगिरी गोवर्धन आदि पर्वतों के शिखर की मृत्तिका, गंगा यमुना सरयू आदि के तट की, विल्व वृक्ष के मूल की, गोपी चंदन की, पवित्र जलाशयों की, यहाँ तक कि अयोध्या वृंदावन चित्रकूट धाम, मान लो कहीं की भी मृत्तिका उपलब्ध न हो और तिलक का सामान नहीं है आपके पास, मृत्तिका उपलब्ध ही नहीं है, तो तुलसी जी जहाँ विराजमान हो, तुलसी मूल की मृत्तिका महान तीर्थ मृत्तिका ही है। संपूर्ण तीर्थ तुलसी के मूल में निवास करते हैं, तो तुलसी वृक्ष के मूल की रज से ही अपने मस्तक पर तिलक धारण कर लेना चाहिए।
इसलिए महाराज जी पद्म पुराण उत्तराखंड में लिखा है, पर्वताग्रे नदी तीरे विल्व मूले जलाशये सिंधु तीरे च वाल्मीकि हरि क्षेत्रे विशेषता। पर्वताग्रे नदी तीरे मम क्षेत्रे विशेषता सिंधु तीरे च वाल्मीकि तुलसी मूलमाश्रिते मृद एतासु संपाद्या वर्जय त्वन्य मृत्तिका। इतनी प्रकार की मृत्तिकाएं वो ऊर्ध्व पुंड के लिए ग्राह्य हैं। पर चित्रकूट धाम की रज हो, अयोध्या जी की मलयकूट पर्वत की रज हो, तब तो कहना ही क्या है, गोपी चंदन हो तब तो कहना ही क्या है।